It's a good news for all of us. The biggest vaccine rollout plan has been started in India. It has been started in about 786 districts, 33 states, and around 1000 health workers participates in this drill. So congratulations to all of us, and just pray for that this trial and this vaccination will be successful and we'll be getting rid of this coronavirus. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to discuss about the COVID-19 vaccine. एंड कोविड-19 वैक्सीन है क्या, किस यूनिवर्सिटी के अंडर ये वैक्सीन डेवलप हुई, किस नाम से इंडिया में वैक्सीन लॉन्च हुई है, किसके थ्रू इसको अप्रूवल मिला है और कौन कौन इसके बेनिफिशियरीज हैं और क्या चीज़ें मस्ट है जो हमें करनी है अगर हमें कोरोना और जो कोविड वैक्सीन है उसको लगवाना है। तो सबसे पहले कोविड वैक्सीन से पहले हम जानेंगे शॉर्ट में कि कोविड है क्या आखिर। तो कोविड-19 इट इज़ कोरोना वायरस डिजीज़। तो कोरोना वायरस डिजीज़ क्या है? एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो न्यूली डिस्कवर्ड कोरोना वायरस था, सार्स कोवी सेकेंड वायरस उसकी वजह से हुआ था और ये रैपिडली हमने देखा कि रैपिडली ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये थ्रू आउट द वर्ल्ड इतनी रैपिडली स्प्रेड हुई। तो उसके चलते ही WHO ने मार्च 2020 में इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड कोविड-19 आउटब्रेक को एक पेंडेमिक घोषित कर दिया था। देन धीरे धीरे इस पेंडेमिक डिजीज़ की वजह से सारा इफ़ेक्ट पड़ा, हमारे हेल्थ सिस्टम में इफ़ेक्ट पड़ा, हमारे इकोनॉमिक स्टेटस में इफ़ेक्ट पड़ा, एज वेल एज जो सोशल प्रोग्रेस है ग्लोबली ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी कंट्रीज है सब में सोशल प्रोग्रेस भी सम हाउ डिक्लाइन हो गई। अगर हम इंडिया की बात करें तो करेंटली इन इंडिया देयर आर कंफर्म केसेस ऑफ कोविड-19 आर 10.4 million अराउंड एंड द रिकवर्ड केसेस आर आल्सो देयर एंड इट्स अराउंड 10 million। एंड इफ यू टॉक अबाउट द डेथ केसेस, ये है अबाउट 151 के डेथ केसेस हैं जो इंडिया में रिपोर्ट किए गए हैं। नेक्स्ट, कोविड-19 अगर किसी को है, कोविड इन्फेक्शन है, तो जनरली पेशेंट क्या सिम्टम शो करता है? तो जनरली पेशेंट में होगा फीवर हो सकता है, ड्राई कफ होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है और समटाइम्स द पेशेंट में आल्सो हैव द टायर्डनेस। मोस्ट ऑफ द पीपल, it's very shocking, but nearly 80% of the people experience the mild disease only and they recover without hospitalization, while around only 20% may become seriously ill. एंड ये भी इस वजह से हुआ है कि 80% लोगों ने कोविड को एक्सपीरियंस किया, कोविड इन्फेक्शन को एक्सपीरियंस किया, बट उनको कोई हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये सब कुछ किसकी वजह से हो चुका कि अगर उस पर्टिकुलर पर्सन का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी डाइट बहुत ज़्यादा हेल्दी वो लेता है, हेल्दी लाइफ स्टाइल है, उसको अगर कोई भी कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है और उसकी एज 50 से कम है, लाइक कोई भी कोमॉर्बिडिटीज़ लाइक हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ नहीं है, तो उन पीपल्स को अगर कोविड इन्फेक्शन हुआ भी है तो विदाउट कोई हॉस्पिटल वो ऑटोमेटिकली सेल्फ इम्यूनिटी से ही वो रिकवर हो गया। वाइल जिन पर्सन को कोई कोमॉर्बिडिटी से कोई और अदर लंग इन्फेक्शन या हार्ट से रिलेटेड डिजीज कंडीशन थी, उन लोगों में कोविड इन्फेक्शन को ज़्यादा देखा गया और ऐसा देखा भी गया कि उन लोगों में डेथ रेट इस कोविड डिजीज की वजह से बहुत ज़्यादा देखा गया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आज का मेन टॉपिक, हम वैक्सीन के बारे में बात करेंगे। वैक्सीन से पहले हमें देखना है कि इसको डेवलप किसने किया। तो जो कोविड वैक्सीन था बेसिकली दे आर डेवलप्ड बाय द एस्ट्राजेनिका एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। इन दोनों यूनिवर्सिटी ने एस्ट्राजेनिका एंड जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है, इन्होंने मिलकर बहुत ज़्यादा ट्रायल किए कोविड को लेके, बहुत ज़्यादा कोविड वैक्सीन के ऊपर ट्रायल किए, कोविड डिजीज़ के ऊपर ट्रायल किए और जो इनके थ्रू जो वैक्सीन बनाई गई वो कोविशील्ड नाम से आती है। बट अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इन इंडिया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जो उसके थ्रू एक ट्रायल कोविड वैक्सीन के ऊपर ट्रायल किया गया और इट वाज अप्रूव्ड बाय द DCGI के थ्रू, या इसको अप्रूवल भी ऑलरेडी मिल चुका है। और एज आई ऑलरेडी टोल्ड, जो कोविड रोल आउट जो वैक्सीन रोल आउट प्लान है वो ऑल ओवर द इंडिया में अभी रन कर रहा है। नेक्स्ट, अभी DCGI होते क्या है? तो DCGI है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन of the Government of India, who is responsible for approval of licenses of specified categories of drugs such as blood products, IV fluids, vaccines and sera in India.
तो जो DCGI है वो ही अप्रूवल देता है अगर कोई नई वैक्सीन बन रही है, कोई ब्लड से रिलेटेड कुछ चीज़ें बन रही है, कोई न्यू प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, IV फ्लूइड्स बन रहे हैं, तो उन सबको जो भी अप्रूवल मिलता है वो DCGI के थ्रू ही मिलता है। तो जो कोविड-19 की वैक्सीन है इंडिया उसको ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है DCGI के थ्रू। और जो करेंटली DCGI है वो है डॉक्टर VG सोमानी। नेक्स्ट हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया में जो वैक्सीन है वो कोविशील्ड नाम से आई गई है। जो इंडिया में वैक्सीन लॉन्च की गई है वो अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से वैक्सीन बनाई गई। तो अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में जो वैक्सीन आई है वो कोवैक्सीन नाम से आई है और इट इज़ द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस कोविड-19 वैक्सीन। तो जो कोविड-19 वैक्सीन है ये किसके द्वारा डेवलप की गई? इट इज़ डेवलप्ड बाय द भारत बायोटेक। एज यू कैन सी इन दिस फाइल in the Covaxin vaccine it is already written Bharat Biotech. So it is developed by the Bharat Biotech and in the collaboration with the Indian Council of Medical Research ICMR and also the National Institute of the Virology that is NIV. सेकेंड वैक्सीन इज कोविशील्ड वैक्सीन है जो कि प्रोड्यूस एंड डेवलप की गई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और इसके बारे में आप देख सकते हैं जैसे कि SII लिखा है, इट मीन्स है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के थ्रू ये वैक्सीन डेवलप की गई। वेयर इज इफ यू विल टॉक अबाउट द कोवैक्सीन वैक्सीन इट इज डेवलप्ड बाय द भारत बायोटेक एंड इन दोनों वैक्सीन को ही रन आउट होने का ऑलरेडी ऑर्डर दे चुका है DCGI। अभी हमारा अदर वैक्सीन्स भी हैं जो कि ज़्यादा ही एक्यूरेट वैक्सीन्स हैं बट इंडिया में ड्यू टू सम हमारे पास इतनी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से ये वैक्सीन्स इंडिया में अभी रन नहीं कर पा रहे हैं। इसमें एक वैक्सीन है फाइजर एंड सेकेंड वन इज़ द मॉडर्ना। अगर हम फाइजर की बात कर रहे हैं तो स्टडी शोज दैट द फाइजर हैज़ द मोर एक्यूरेसी टू फाइट अगेंस्ट दिस कोविड इन्फेक्शन बट इसका एक माइनस पॉइंट है कि इट नीड्स अबाउट -70 डिग्री टेम्परेचर इसको चाहिए स्टोर करने के लिए जो कि इंडिया में इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होने के कारण से ये वैक्सीन को हम यूज़ में नहीं ला सकते। दूसरी वैक्सीन है मॉडर्ना वैक्सीन में भी टेम्परेचर चाहिए 15 से 20 डिग्री। तो ये वैक्सीन को हम इंडिया में यूज़ कर सकते हैं बट अभी करेंटली इसको अप्रूवल नहीं मिला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब डोजेस एंड रूट। जो कोवैक्सीन वैक्सीन है और कोविशील्ड वैक्सीन है उनका डोज क्या होगा और हमें कैसे पेशेंट को देना है, नॉट पेशेंट कैसे इंडिविजुअल्स को देना है। तो इसको जनरली 2 डोज में इसको डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट डोज देंगे हम उसको 0 डे बोलेंगे और जो सेकेंड डोज देंगे हम उसको 28 डेज में देंगे। मीन्स फर्स्ट डोज आपने जब दी है उसके 28th डे में आप सेकेंड डोज देंगे। तो जो इसका अमाउंट होगा इट विल बी 0.5 ml और जो इसका रूट होगा IM इंट्रामस्कुलर हम इसको देंगे। 28th डे में भी सेम अमाउंट रहेगा 0.5 ml एंड द रूट भी सेम रहेगा इंट्रामस्कुलर। बट जब हम वैक्सीनेशन करने जा रहे हैं उसके पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। याद रहे कि कोविड वैक्सीन उन्हीं लोगों को लगेगी जिन्होंने अपने को रजिस्ट्रेशन करा है कोविन एप्लीकेशन में। ये कोविन एप्लीकेशन एक टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है, एक एप्लीकेशन है जिसमें आप सभी को रजिस्ट्रेशन करवाना है क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू निकाला गया है ताकि कुछ भी मिस हैपन ना हो। जिनको नीड है और जो लोग हर किसी को इक्वली वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट हो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी कास्ट, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी स्टेटस, प्रॉपरली सबको मिल सके और कोई भी किसी टाइप का घपला ना हो, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसलिए इस ऐप का एप्लीकेशन को बनाया गया। तो हर किसी को जिसको वैक्सीन चाहिए उसको मस्ट है कि कोविन ऐप में रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए। सेकेंड, द वैक्सीन विल बी इफेक्टिव ओनली आफ्टर 14 डेज ऑफ सेकेंड डोज। अगर अब आप ऐसा सोचेंगे कि आपको वैक्सीन लग गई है, 2 डोज लग गई तो अब आप फुली कोविड के अगेंस्ट फुली आपकी बॉडी इम्यून हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव टू वेट एटलीस्ट फॉर 14 डेज। जो ये वैक्सीन है ये भी जब आपकी सेकेंड डोज कंप्लीट होगी उसके 14 डेज के बाद ही ये इफेक्टिव अपना रोल देना स्टार्ट करेगी, इफेक्टिव रहेगी। और जो ये वैक्सीन है एज पर द स्टडी ये बताया गया है कि इट विल प्रोवाइड यू प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कोविड इन्फेक्शन फॉर अबाउट 6 to 12 मंथ। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द पेशेंट। अगर आपने कोविड दे दिया है, वैक्सीन पेशेंट को दे दिया, उसके बाद आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। हम 30 मिनट तक जो भी पर्सन है उसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे देखने के लिए कि उसमें किसी टाइप के कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहे हैं
उसको हम बोलते हैं AEFI। AEFI मीन्स एडवर्स इवेंट फॉलोइंग द इम्यूनाइजेशन, जो कि कॉमन होता है। अगर कोई भी आप वैक्सीन लगाओगे तो अगर जनरली हम बच्चों को भी कोई वैक्सीन लगाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, लाइक फीवर आ जाता है, वोमिटिंग आ जाती है। तो इन्हीं सारे सिम्टम्स को पेशेंट में ऑब्जर्व करने के लिए, और कोई सीवियर सिम्टम तो पेशेंट में नहीं आ रहे हैं, उसके लिए हमें पेशेंट को आफ्टर वैक्सीनेशन 30 मिनट तक ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। और हमें वैक्सीनेशन के बाद ये नहीं कि हम जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स थे कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स उनको फॉलो नहीं करेंगे, हमें अभी भी इन सारी चीज़ों को फॉलो करना है इवन आफ्टर वैक्सीनेशन। आपको सभी हैंड वॉशिंग प्रॉपर करनी है, डिस्टेंस को मेंटेन करना है, मास्क का यूज़ करना है, जितने भी प्रोटोकॉल्स है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19 वो हम सबको फॉलो करना है। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, अगर आप चाह रहे हैं उसको आप वैक्सीनेट करो तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। वी विल वैक्सीनेट टू दैट पेशेंट ओनली इन द कंडीशन व्हेन ही गेट कोविड नेगेटिव रिपोर्ट। उसको कोविड है, अभी वो हॉस्पिटलाइज्ड है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, अब उसका दोबारा हमने जब टेस्ट किया, जब वो नेगेटिव आएगा उसके बाद ही हम पर्सन को कोविड की वैक्सीन दे सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वी विल यूज ओनली AD सिरिंज। AD सिरिंज मीन्स ऑटो डिसेबल्ड सिरिंज। तो जो ऑटो डिसेबल्ड सिरिंज है वो क्या होती है, ये एक सिंगल यूज सिरिंज हम इनको बोलते हैं। जनरली ये प्लंजर है, दिस इज द प्लंजर ऑफ द सिरिंज। तो जब हम इसको एक बार पुश कर देते हैं, हमने पेशेंट को, जो पर्सन है उसको हमने वैक्सीन कर दिया, तो उसके बाद ये प्लंजर लॉक हो जाता है ताकि आप इसको दोबारा यूज ना कर सको। तो जो कोविड वैक्सीन को लगाने के लिए सिरिंज यूज करेंगे उसको हम AD सिरिंज ही यूज करेंगे। नेक्स्ट हो गया प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द बेनिफिशियरीज। अभी ऐसा तो नहीं है कि एक ही साथ सारे लोगों को हम लोग वैक्सीनेट कर देंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो प्रायोरिटाइजेशन किया गया है कि अभी जो वैक्सीन्स लगाई जाएंगी वो सबसे पहले किसको लगाई जाएगी। तो इसमें सबसे पहले आएंगे हेल्थ केयर वर्कर्स, सेकेंड वन आएंगे फ्रंटलाइन वर्कर्स, थर्ड आएंगे पॉपुलेशन अबव 50 ईयर्स ऑफ एज, ऐसे लोग जिनकी एज 50 साल से ज़्यादा है। तो हेल्थ केयर वर्कर्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें सारे डॉक्टर्स आ जाएंगे और सारे नर्सेज आ जाएंगे। जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो आर वर्किंग इन प्राइवेट एज वेल एज दी पब्लिक सेक्टर्स। अगर हम फ्रंटलाइन वर्कर्स की बात करेंगे तो फ्रंटलाइन वर्कर्स विल बी पर्सनल फ्रॉम द स्टेट एंड सेंट्रल पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, आर्म्ड फोर्स, होम गार्ड, प्रिजनर स्टाफ, डिजास्टर मैनेजमेंट वॉलंटियर्स, सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, म्युनिसिपल वर्कर्स, रेवेन्यू ऑफिशियल एंगेज इन कोविड-19 कंटेनमेंट, सर्विलेंस एंड द एसोसिएटेड एक्टिविटीज। Next, the person who are above 50 years of age. Then, followed by the population below 50 years of age with associated comorbidities. 50 साल से कम है बट उनको कोई कोमॉर्बिडिटीज भी है, लाइक द डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन एंड लंग डिजीज है, तो उनको भी इनके बाद वैक्सीनेट किया जाएगा। नेक्स्ट, द प्रायोरिटी ग्रुप ऑफ अबव 750 में भी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 50, जो अबव 50 ईयर है उनको भी फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं अबव 60 ईयर में। तो इट डिपेंड्स ऑल ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द वैक्सीन्स एंड एज वेल एज दी, इसमें क्या कुछ इवोल्यूशन तो नहीं हो रहा, कुछ चेंजेस तो नहीं आ रहे, उन सब के ऊपर ये डिपेंड करेगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन टीम। तो जो वैक्सीनेशन टीम है उनमें कौन कौन मेंबर्स होंगे। तो वैक्सीनेशन टीम विल कंसिस्ट ऑफ 5 members as follows। फर्स्ट वन है एक वैक्सीनेटर ऑफिसर हमें उसमें चाहिए। तो जो एक वैक्सीनेटर ऑफिसर होगा वो कोई एक डॉक्टर हो सकता है, MBBS और BDS, स्टाफ नर्सेस हो सकती है, फार्मासिस्ट हो सकता है, ANMs हो सकती है, लेडी हेल्थ विजिटर हो सकती है अगर हम गाँव की बात कर रहे हैं। एनीवन ऑथराइज टू एडमिनिस्टर एन इंजेक्शन में बी कंसिडर्ड एज अ पोटेंशियल वैक्सीनेटर। सेकेंड इसमें होते हैं वैक्सीनेशन ऑफिसर फर्स्ट। तो वैक्सीनेशन ऑफिसर फर्स्ट है जो एटलीस्ट इसमें 1 पर्सन होना चाहिए, कोई पुलिस, होम गार्ड, सिविल डिफेंस या नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC का कोई होना चाहिए। एंड नेशनल सर्विस स्कीम्स हैं, हु विल चेक द रजिस्ट्रेशन स्टेटस ऑफ द बेनिफिशियरी एंड फोटो ID वेरिफिकेशन बिफोर एंटरिंग द वेटिंग रूम एरिया एट द एंट्री point, and he will also ensure the regulatory entry to the vaccination center। तो ये जो भी हेल्थ केयर टीम मेंबर्स हैं इनको इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि जो भी वैक्सीनेशन सेंटर है जहाँ पे वैक्सीन्स लगने वाली है पर्सन को, तो सबसे पहले
कोई भी पर्सन आएगा, वो गेट पे आ रहा है, तो गेट पे जो वैक्सीनेशन ऑफिसर फर्स्ट हैं, उनकी ये प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे ही वो गेट पे आता है पर्सन, उसका हमें चेक करना है कि वेदर द पर्सन हैज़ वेयर मास्क पहना है या नहीं, प्रॉपर उनको हैंड वॉशिंग कराना है, सैनिटाइज़र का प्रॉपर यूज़ करना है और प्रॉपरली उनकी आइडेंटिफिकेशन डाटा लेना है। और आइडेंटिफिकेशन में भी गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड लाइक द आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये ही चीज़ें हमें पूरी प्रॉपरली चेक करनी है। देन उसके बाद हम पर्सन को वेटिंग रूम में भेज देंगे। वेटिंग रूम के बाद vaccination officer 2 is a verifier who will verify the identification document in the कोविन सिस्टम। दूसरा है वैक्सीनेशन ऑफिसर 2, जिसका काम क्या है, जो मैंने बताया था कि आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है कोविन सिस्टम में, तो वो एश्योर करेगा कि जो पर्सन अंदर आया है वो ऑलरेडी कोविन सिस्टम से रजिस्टर्ड है। सब कुछ चेक करना है, उससे फिर से उसका रीअसेसमेंट हम रीचेक करेंगे, रीवेरीफाई करेंगे कि जो पर्सन है वो कोविन ऐप में या कोविन सिस्टम में प्रॉपरली रजिस्टर्ड है या नहीं, और उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम फिर से करेंगे। अभी वैक्सीनेशन ऑफिसर थर्ड है एंड फोर्थ है, जो कि क्या होता है, दे आर टू सपोर्ट स्टाफ हु विल बी रिस्पॉन्सिबल क्राउड मैनेजमेंट एंड इंश्योर 30 मिनट ऑफ वेटिंग टाइम बाय बेनिफिशियरीज पोस्ट वैक्सीनेशन। और जो 3 to 4 वैक्सीनेटर ऑफिसर हैं, 3 और 4, तो इनका बेसिकली काम क्या है कि आफ्टर वैक्सीनेशन ये इंश्योर करेगी जो वेटिंग रूम में हमने लोगों को बैठाया जिनको वैक्सीन लग चुकी है, उन पे ऑब्जर्वेशन करना 30 मिनट तक कि उनको कोई सिम्टम तो नहीं आ रहे, कुछ उन्हें प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। इमिडिएटली अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट लास्ट इसमें एक सुपरवाइजर, तो सुपरवाइजर क्या करेगा, सुपरवाइज करता है 3 से 5 वैक्सीनेशन साइट, इसका काम होगा ओवरऑल सुपरविजन का काम रहेगा। तो सुपरवाइज करना है और इंश्योर करना है कि अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन होनी चाहिए जहाँ पे भी आपने वैक्सीन सेंटर बनाया है, और टीम प्रॉपरली एक टीम की तरह काम करना है, ताकि जो भी हमारा ये जो वैक्सीन रोल आउट है उसको हम अच्छे से ऑल ओवर द इंडिया अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ये था रिगार्डिंग कोविड वैक्सीन एंड ऑल। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो एंड माई कंटेंट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब and also hit a like button, and also if you are new viewer, please do not forget to subscribe my YouTube channel.